नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के दूसरे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, जब गुणवती अपने पिता और पति का वध दैत्य द्वारा सुनकर रोने लगी। हे पिता, हे नाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हे स्वामी, आपके बिना मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा भरण पोषण कौन करेगा और खाने पीने को कौन देगा? और मैं काम काज में चतुर भी नहीं हूँ, तुम्हारे बिना अनाथ हूँ। अब मैं किसकी शरण लूँ? मैं विधवा हो गई हूँ, विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जिंदा रहूँ? श्री कृष्ण बोले, इस तरह विलाप करती हुई केले के पत्ते के समान कांपती हुई पचाड़ खाकर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होकर फिर विलाप करने लगी, शोक समुद्र में डूबने लगी। उस गुणवती ने घर का सब माल बेचकर शास्त्र के अनुसार बहुत सावधानी के साथ अपने पति तथा पिता की क्रिया की और उसी शहर में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध शांति के साथ रहने लगी और अपने आजीवन तक एकादशी का व्रत और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे कांते, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं। इन व्रतों को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और घर की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की तुला राशि पर सूर्य के आगमन के समय जो प्रातःकाल स्नान करें, वे महापापी भी भक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वन का पालन करते हैं, वे विष्णु के रूप में हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना तथा विष्णु की पूजा करते हैं, वे मनुष्य जीवन से मुक्त होते हैं। इस प्रकार कार्तिक में जो मनुष्य 3 दिन भी इन नियमों का पालन करते हैं, वे देवताओं के समान पूज्य होते हैं। फिर जो जीवन भर इनका पालन करते हैं, उनकी समानता कहाँ हो सकती है? सो वह गुणवती हर वर्ष कार्तिक के व्रत व भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का नित्य प्रति पूजन करने लगी। वह वृद्धावस्था में ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान करने गई। जैसे ही गुणवती जल में घुसी, जाड़े से थरथर कांपने लगी, तैसे ही उसने आकाश में आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अनेकों शस्त्रों से युक्त विष्णु के समान स्वरूप वाले पार्षद गरुड़ ध्वजा व सुंदर अप्सराओं से युक्त विमानों में बैठकर गुणवती को बैकुंठ ले गए और प्रदीप्त अग्नि के समान कांतिमान गुणवती कार्तिक व्रत के प्रभाव से विमान में बैठकर मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ, तब वे गण भी मेरे साथ आए। सो हे कामिनी, वे सब मेरे ये यादव हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा इस जन्म में सत्राजीत हुए और तुम्हारा पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुआ। हे कांते, तुम वह गुणवती हो और कार्तिक स्नान के प्रभाव से ही तुम मुझे अति प्रिय हो। तुमने मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, सो वह यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास के दीपदान के प्रभाव से तुम्हारे देह व घर में लक्ष्मी स्थित रूप से है और संपूर्ण व्रत आदि प्रेम से विष्णु भगवान को अर्पण किए, सो तुम मेरी पत्नी हुई। तुमने मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत किए, इसलिए मुझसे तुम्हारा वियोग नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक व्रत करने वाले तुम्हारी भांति प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत और तप से कार्तिक व्रतों का 16वां अंश फल भी नहीं मिलता। सूत जी बोले, सत्यभामा जी पूर्व जन्म के वृत्तांत जानकर अति प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।